रजिस्टर्स। देखिए, एक रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका होता है, इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और जिगजैग कर देते हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नाम की चीज़ वो इस तरीके से जिगजैग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वायर एक रेजिस्टेंस है। कॉपर का वायर भी रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का वायर भी रेजिस्टेंस है, प्लास्टिक भी रेजिस्टेंस है। फ़र्क इतना है कि प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कम है, कॉपर का रेजिस्टेंस और कम है, सिल्वर का रेजिस्टेंस और कम है। सबके हर एक मटेरियल के रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता है उसको हम कंडक्टर कहने लगते हैं, जिसमें चार्ज कैरियर इजीली फ्लो हो जाते हैं उसको हम कंडक्टर कहने लगते हैं, पर रेजिस्टेंस उसमें भी होता है। और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसको हम इंसुलेटर कहने लगते हैं, और जिसमें रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, बीच का होता है, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका ये है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो लेटर से R है, और इसके ये दो किनारे माने जाएंगे, ये इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। अब इन रेजिस्टेंस ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, इनको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस, और ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, उनको कनेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है सीरीज और दूसरा मेथड होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में क्या होना है कि एक रजिस्टर के, जैसे सपोज ये एक रजिस्टर है, ऐसा ही एक और रजिस्टर होगा, सपोज इसका नाम रख देते हैं R1, ये है R1, इसके दो टर्मिनल, और एक और है ये R2, इसके भी दो टर्मिनल, और एक और है R3, इसके भी दो टर्मिनल, राइट। तो इनको आपस में एक हैंड से दूसरे हैंड से इसको इसके हैंड से इसको आपस में कनेक्ट करते चले जाएंगे, इसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप कनेक्ट करते जाइए, उसको बोलेंगे हम सीरीज कनेक्शन। यानी इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये कहलाएंगे सीरीज में कनेक्ट हैं, और इसको हम एक किसी सेल के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं किसी सेल के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, राइट। सपोज एक रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि इसमें और रोशनी होनी चाहिए, तो हम एक बल्ब और लाए और लगा दिया, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए और एक बल्ब और लाए। इस तरीके से हमने जब 3 बल्ब लगाए तब हमें लगा कि हाँ, कमरे में रोशनी ठीक है। हम ये भी तो कर सकते थे कि मान लेते हैं पहला बल्ब 100 वाट का था, सेकंड वाला भी 100 का था, थर्ड वाला 200 का था। इस तरीके से हमने रूम में 400 वाट के बल्ब जला रखे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि हम उन तीनों बल्ब की जगह एक ही बल्ब लाते और वो 400 वाट का होता तो वो सेम काम करता। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि 3 रजिस्टर लगे हुए हैं एक सेल के साथ, और तीनों ने मिलकर के इसमें से करंट I को ड्रॉन किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और हम जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है और नेगेटिव की तरफ आता है। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, राइट। तो जब सीरीज में कनेक्शन होगा तो करंट को चलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, इसलिए करंट एक ही वैल्यू को लेकर के चलेगा। आपको पहले बताया जा चुका है कि एक वायर में एक ही करंट चलता है, एक सिंगल वायर में 2 करंट कभी नहीं चल सकते। तो यहाँ पर देखिए एक ही रास्ता है, पूरा एक ही वे है, इसलिए इसमें से सिंगल करंट I ही चलेगा। दिस इज I, दिस इज I, और वापस ये I, और करंट वापस इस सेल में, इस टर्मिनल में वापस करंट आ गया, राइट। हम ये चाहते हैं कि ये हम 3 रजिस्टर क्यों लगाएं, इसकी जगह पर एक ही रजिस्टर क्यों ना लगाएं, और ऐसे रजिस्टर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर। किसका इक्विवेलेंट? ये 3 रजिस्टर R1, R2, R3 जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इसके इक्विवेलेंट एक रजिस्टर जो सेम काम करे। इन तीनों ने क्या काम किया? इन तीनों ने ये काम किया कि इस वोल्टेज से, इस सेल से कितना करंट ड्रॉ किया? I। तो हम एक ऐसा रजिस्टर लाएं जिसका रेजिस्टेंस सपोज RS हो। S इसलिए लगा दे रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है।
एक नया रजिस्टर लेके आए जिसका रेजिस्टेंस RS है, और इसको इसी सेल के साथ कनेक्ट करिए। किस सेल के साथ? जो ये थी, इतने ही वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट करें। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। अगर ये रजिस्टर उतना ही करंट निकाले जितना इसने निकाला, इसने कितना निकाला? I, तो ये भी अगर I निकाले, ये भी I करंट ड्रॉन कराए। क्यों ये I करंट ही क्यों ड्रॉन कराए? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा I, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा इसमें से कितना करंट आना है, राइट। सो रेजिस्टेंस की हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के लाते हैं जिस पर ये वही करंट निकाले जितना इन तीनों ने मिलकर निकाला है। ऐसे केस में ये RS रेजिस्टेंस का रजिस्टर इन तीनों के इक्विवेलेंट कहलाएगा, यानी ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, राइट। फिर समझिए, हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, उनको हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। तीनों ने मिलकर एक सेल से I करंट ड्रॉ किया। I करंट कितना आएगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि V इक्वल टू IR से R की वैल्यू पर डिपेंड करेगा करंट कितना निकलना है। अब हम तीनों की जगह पर एक ऐसा रजिस्टर ढूंढ के लाते हैं। मान लेते हैं हमने रजिस्टर ढूंढा और उसका रेजिस्टेंस है RS, और अगर वो रेजिस्टेंस RS उतने ही वोल्ट की सेल से लाया जाए जितने वोल्ट की सेल से ये तीनों सीरीज में कनेक्ट करके लगाए गए थे, तब ये वही करंट ड्रॉ करे जो तीनों ने मिलकर किया है। कितना? I। तो ऐसे केस में RS जो होगा वो R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट कहलाएगा, जब R1 R2 R3 एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे, राइट। सीरीज केस में आपको याद रखना है कि सीरीज केस में एक ही रास्ता होता है, इसलिए सीरीज में करंट सेम रहता है। यानी हमको ये लर्न रखना है कि इन सीरीज कनेक्शन, ये चल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन सेम, क्योंकि पाथ एक ही है इसलिए एक ही करंट चलेगा। नाउ ये करंट I आया और इस रेजिस्टेंस में होकर निकला, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया? V इक्वल टू IR इज ओम्स लॉ, राइट। तो इस रजिस्टर पर अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी इनके बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। R1 पहला रजिस्टर है इसलिए नाम रख देते हैं V1। कितना करंट चल रहा है? I, किसमें? R1 के रजिस्टर में। तो इतना पोटेंशियल का ड्रॉप यही हो जाएगा। पोटेंशियल का ड्रॉप का मतलब ये है कि यहाँ से जब चार्ज कैरियर आएंगे तो यहाँ पर वो हायर पोटेंशियल पर होंगे, इसके कंपेयर में ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा। क्यों ड्रॉप हुआ होगा? क्योंकि वो पोटेंशियल का ड्रॉप इस रजिस्टर के थ्रू जो चार्ज निकले हैं, इस रजिस्टर ने उन चार्ज की एनर्जी ले ली है, और वो एनर्जी हमको किसी न किसी फॉर्म में मिल गई होगी। रजिस्टर का मतलब क्या है? यहाँ पर हो सकता है बल्ब लगा हो सकता है यहाँ फैन लगा हो। तो यहाँ से जब चार्ज कैरियर आएंगे जो इसके साथ इस बैटरी से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा के एनर्जी को ले करके चार्ज कैरियर यहाँ से चल कर आएंगे। यहाँ पे चार्ज कैरियर आते 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 इस जगह आएंगे, इस जगह चार्ज कैरियर के पास बहुत एनर्जी होगी और वो एनर्जी इस रजिस्टर में रिलीज कर देगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज कैरियर जब चलते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है और रजिस्टर में वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद, खाली होने के बाद वो आगे चले जाते हैं। तो यहाँ से जो चार्ज कैरियर निकला, सपोज उसके पास 100 एनर्जी थी और वो 100 एनर्जी लेके आया और इस रजिस्टर को उसने 50 एनर्जी दे दी। अब उसके पास कितनी बची? 50। फिर वो आगे बढ़ा, 50 के बाद फिर एक रजिस्टर मिला, इसको उसने 30 एनर्जी देगी। अब उसको कितनी बची? 20। फिर उसको अगला रजिस्टर मिला, अब उसने उसको 20 एनर्जी देगी। पूरी एनर्जी को यहीं पे खर्च करने के बाद और वो चार्ज वापस यहाँ आ गया। खाली होने के बाद चार्ज कहीं नहीं गया है,
चार्ज वहीं का वहीं है, चार्ज उसी सर्किट में घूम रहा है, बस जब इधर से जाता है तो उसके पास एनर्जी होती है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ बिल्कुल कम, और उसके बाद बिना एनर्जी का चार्ज वापस बैटरी के पास, और फिर से वो बैटरी से एनर्जी मांगता है, बैटरी उसको फिर से एनर्जी देती है केमिकल रिएक्शन से, इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, वो एनर्जी फिर से चार्ज कैरियर को मिल जाती है, और चार्ज कैरियर फिर एनर्जी को लेकर फिर चल देता है, right? This is higher potential as compared to this point. This is higher potential as compared to this point. This is higher potential as compared to this point. अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर वो चार्ज यहाँ आ चुका है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, उसकी एनर्जी फिनिश हो गई है, फिर वो चार्ज यहाँ से चलकर यहाँ कैसे आया? ये मान के चलेंगे दिस इज ए प्योर कंडक्टर, दिस इज ए प्योर कंडक्टर, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी, यहाँ की एनर्जी, इसके पास एनर्जी ना हो तब भी वो फ्लो करके आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ये जो है रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, उसको फ्लो होने को रोक ही नहीं रहा है, क्योंकि ये प्योर कंडक्टर है, ऐसा हम मान के चलेंगे, राइट? सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज गिवन बाय, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, V पहला रजिस्टर V1, I सिग्नल करंट चल रहा है, I रजिस्टर है R1। इसी तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 हो जाएगा V2 इंटू I R2, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, यहाँ से ये ड्रॉप सपोज हुआ V2 का, और कितना IR2 ओम्स लॉ से, आई के साथ 1 या 2 नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज ये एक सीरीज कनेक्शन है, एक ही पाथ है, सो आई विल रिमेन सेम थ्रू आउट द पाथ, सो दिस इज IR2। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 इक्वल टू V3 IR3, सो यहाँ पर फिर से ड्रॉप हो गया V3 का इसके अक्रॉस IR3, राइट? सो पहले रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, सो ये V जो होगा, ये इस V की वजह से ही तो ये ड्रॉप आए हैं, यानी जो V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू है वो टोटल ड्रॉप किसके ड्रॉप के बराबर होगा, जितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, राइट? टोटल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, जितना बैटरी का है, बैटरी का कितना है V, सो वी कैन से दैट कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V, राइट? V1 की वैल्यू कितनी है IR1 IR2 IR3 इक्वल टू V, सो V इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन बनी है इस सर्किट से। नाउ कंसीडर अबाउट दिस सर्किट। इस सर्किट में क्या दिखाया गया है कि एक रजिस्टर है, कितने रेजिस्टेंस का, RS का, कितनी वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, V वोल्ट की, उतनी ही वोल्ट की जितने से ये तीनों लगे हैं, और ये इसके इक्विवेलेंट तभी तो कहलाएगा जब ये सेम करंट ड्रॉ करे। ऐसा नहीं कोई भी रेजिस्टेंस उठा लाइए वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब ये वही काम करे इस बैटरी के साथ जो तीनों ने मिलकर किया है। तीनों ने मिलकर क्या किया है, I करंट को ड्रॉ किया है, तो ये भी I करंट अगर ड्रॉ करे तभी तो इक्विवेलेंट रह जाएगा। तो यानी इस सर्किट के लिए अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा इस सर्किट के लिए, तो बताइए इस सर्किट के लिए क्या है, V इक्वल टू IRS। बस यहाँ से करंट आई, यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, V इक्वल टू कितना करंट चल रहा है I, तो इसके अंदर कितना ड्रॉप हुआ, V इक्वल टू IRS, ये ड्रॉप हुआ इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए इधर भी V लिखा है, इधर भी V लिखा है। सो IRS1 इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसल, सो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि रजिस्टर में कनेक्शन करने से जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा वो सभी का डायरेक्ट सम होगा। यानी अगर ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, सीरीज में कनेक्शन कर देने से वो तीनों मिलकर जो इफेक्ट देंगे उनका इफेक्ट वही होगा जो उनको आपस में मैग्नीट्यूड के साथ
ऐड कर दिया जाए, यानी 1 2 3 का हो तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6, तो 6 का लाइए और इन तीनों को हटा दीजिए, बड़ा सिंपल है, राइट। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन में हमको याद रखना है करंट सेम रहता है, और इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना निकल के आ रहा है, सभी रजिस्टर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, वही उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जितने भी रजिस्टर हैं उन सभी के दोनों किनारे, हर एक रजिस्टर में 2 एंड होते हैं, दोनों एंड बैटरी के साथ, सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। पिछले वाले में क्या देखा था हमने, एक रजिस्टर का एक एंड बैटरी के एक एंड से कनेक्टेड है, बीच में और रजिस्टर है, फिर लास्ट वाले रजिस्टर का 1 एंड बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट था। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में हर एक रजिस्टर के दोनों एंड बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। जैसे ये देखिए, दिस इज रजिस्टर R1, दिस इज रजिस्टर R2 और दिस इज रजिस्टर R3। ये सभी कनेक्ट हैं और इसको यहां से इस तरीके से V वोल्ट की सेल के साथ कनेक्ट किया गया है। अब किसी भी रजिस्टर, इस रजिस्टर का एक एंड कौन सा है, ये, दूसरा ये है, इसका एक ये है, इसका ये है, ये। अब देखिए इसका एक एंड डायरेक्ट सेल के साथ, दूसरा एंड भी डायरेक्ट सेल के साथ। इसी तरीके से इसका 1 एंड डायरेक्ट सेल के साथ, 1 एंड डायरेक्ट सेल के साथ, 1 एंड डायरेक्ट सेल के साथ, सेकेंड एंड डायरेक्ट सेल के साथ। ऐसे कनेक्शन को हम सीरीज का पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल कनेक्शन में करंट सेम नहीं रहता है, वोल्टेज सेम रहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही करंट चलेगा, इन तीनों ने कुछ रेजिस्टेंस मिलकर बनाया होगा और उसकी वजह से इसमें करंट I चलने लगा। करंट I आया और इस जगह करंट I आ गया। करंट का मतलब क्या, चार्ज कैरियर आ गए, चार्ज कैरियर आ गए। यहाँ पर उसको 3 रास्ते नजर आते हैं, 3 वे नजर आते हैं। अब करंट किस में कितना जाए वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला रेजिस्टेंस कितने का है। अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज़्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब करंट के फ्लो का अपोजिशन करना। अगर ये अपोजिशन कम कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें करंट ज़्यादा जाएगा। हमें नहीं पता कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस R1 है इसलिए हमने मान लिया इसमें करंट I1 जा रहा है। इसमें कितना जा रहा है, सपोज I2, और इसमें जा रहा है I3, और ये इसमें वापस आया I3, ये आया I2 और ये I1 यहाँ पर मिल गए, फिर से आगे पॉइंट मिल गए I1 I2 I3। आपको बताया गया था करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, उनका कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे इधर से करंट आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, तो इसमें जाएगा I1 + I2 + I3, और ये वही बन जाएगा जो यहाँ से निकला था, वापस करंट इसको I ही मिलेगा, राइट। तो पैरेलल कनेक्शन में, इन पैरेलल कनेक्शन potential difference remain same across each resistor, right। सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सो फॉर रजिस्टर R1 V = I1 R1, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल इतना ही लगा है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल इतना ही लगा है, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल इतना ही लगा है। सो V = I R1, फॉर R2 V = I2 R2, फॉर R3 V = I3 R3। तो यहाँ पर बताइए I की वैल्यू कितनी होगी, I1 की, I1 = V / R1, I2 = V / R2, I3 = V / R3। ये I1 I2 I3 कहाँ से आए हैं, किसके पार्ट्स हैं, ये उसी के पार्ट्स हैं। देखिए यहाँ से जो करंट आई है इसी में से कुछ करंट डिवाइड हो गया। यहाँ से सपोज 10 आ रहा था
5 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया। ये सब किससे मिलके बने हैं? ये सब किससे बने हैं? आई से ही बने हैं। इसका मतलब जो इक्वेशन होनी चाहिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होनी चाहिए, राइट। I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, राइट। यहाँ पर V कॉमन लीजिए और इधर भेज दीजिए। 1 I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, इक्वेशन 1, राइट। अब हमको निकालना है इन तीनों का इक्विवेलेंट। तीनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? एक दूसरा रजिस्टर लेके आइए और उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए ऐसा ताकि इन्होंने जो किया है वही वो करे, राइट। इसका रेजिस्टेंस रख देंगे हम RP और इसको कनेक्ट कर देंगे सेल ऑफ वोल्टेज V। P इसलिए क्योंकि पैरेलल है। अब इन तीनों ने मिलकर के कितना करंट ड्रॉन किया? I। तो ये भी अगर करंट I ही ड्रॉन करे तब जब वोल्टेज उतना ही लगाया जाए जो इनको दिया गया था, उतना ही वोल्टेज लगाया और इसने ड्रॉ किया करंट I। तो ये रजिस्टर इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब इसके लिए ओम्स लॉ लगाइए बाई ओम्स लॉ। V इक्वल टू IRP, राइट। V को इधर ले आइए, RP को इधर ले आइए। सो 1 अपॉन RP इक्वल टू I अपॉन V, राइट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में I अपॉन V की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 में I अपॉन V की ये है। तो इक्वेशन 1 से I अपॉन V की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? इसमें डिफरेंस आ रहा है जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना है RP, वो डायरेक्ट ऐड करके नहीं आ रहा है जैसा कि सीरीज माना था। इसमें रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है वो RP नहीं 1 अपॉन RP है। इसलिए पहले रेसिप्रोकल में करके ऐड करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। फिर फर्दर उसको पलट देंगे तब आपको फाइनली RP का आंसर मिलेगा, राइट। सो अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही रजिस्टर होते तो मान लेते हैं R1 R2 ही होते तो ये वैल्यू कितनी रह जाती है? ये रह जाती है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एलसीएम लेंगे R1 R2 और ऊपर आएगा R2 प्लस R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन RP। सो RP की वैल्यू कितनी होगी? RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कभी कभी 2 रजिस्टर होते हैं तो उनके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं। अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दोनों का समेशन। जबकि जनरल फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और अगर रजिस्टर लगे हैं एंड सो ऑन, राइट। तो कुल मिला के अगर सीरीज में लगे हैं तो रजिस्टर आएगा डायरेक्ट समेशन करने से, और अगर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन रेसिप्रोकल, राइट। थैंक यू।